हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरव है। अभी अभी 22 साल का हुआ हूँ। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया तो पहली बार बड़ा शहर देखा। रेलवे स्टेशन पर उतरा तो लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। भीड़, चमचमाती गाड़ियाँ, तेज रफ्तार ट्रैफिक, सब कुछ नया था। पीजी देखे तो लगा मुर्गियाँ पिंजरे में बंद हैं। 4-4 बिस्तर एक कमरे में। मैंने ठान लिया कि अलग मकान ढूंढूंगा। काफी खोजबीन के बाद एक पुराना 2 मंजिला मकान मिला। नीचे 2 कमरे, छोटी किचन, एक बाथरूम। ऊपर मालिक मालकिन रहते थे। किराया भी कम था। मालिक अंकल ने कहा, बेटा ऊपर हम हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। पहली बार किराया देने ऊपर गया तो दरवाजा जिसने खोला, मैं सांस रोककर देखता रह गया। नीली प्रिंट की साड़ी, गीले बाल, आंचल थोड़ा सा सरका हुआ, गले पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। आंखें इतनी बड़ी कि पूरा समंदर उनमें समा जाए। होंठों पर हल्की मुस्कान। मैंने सोचा था मकान मालकिन कोई 45 से 50 की आंटी होंगी, मगर सामने खड़ी थी फिल्मी हीरोइन जैसी औरत। उम्र शायद 31 से 32 के आसपास। हकलाते हुए बोला, नमस्ते, मैं नीचे रहने वाला हूँ, किराया देने आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे आओ ना अंदर, मैं प्रिया हूँ। तुम्हारा नाम? आरव, किराया बाद में दे देना, पहले चाय पी लो। घर साफ सुथरा, दीवार पर शादी की बड़ी बड़ी फोटो। प्रिया लाल जोड़े में, राजीव अंकल सूट में। दोनों बहुत खुश लग रहे थे, मगर अब अंकल दिन रात शराब पीकर सोते रहते थे। चाय में इलायची की खुशबू थी। प्रिया बोली, गांव से हो ना? चेहरा देखकर पता चल जाता है। मैंने हंसकर कहा, हाँ, पहली बार शहर आया हूँ। वो बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ जैसा ख्याल रखूंगी। कुछ भी चाहिए हो तो ऊपर चले आना, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। पहले हफ्ते तो बस सलाम दुआ करता रहा। सुबह उठता तो प्रिया की आवाज सुनाई देती, बर्तन, झाड़ू, फिर लता मंगेशकर के पुराने गाने। मैं दरवाजे पर खड़ा सुनता रहता। एक सुबह 6 बजे नहाने गया। मोटर चालू की तो पानी एक बूंद नहीं। तौलिया लपेटे बाहर निकला। गलियारे में प्रिया कपड़े धो रही थी। साड़ी घुटनों तक ऊपर, पिंडलियां चमक रही थीं, पसीने से तरबतर। मुझे देखकर बोली, क्या हुआ आरव? शर्माते हुए बोला, पानी नहीं आ रहा। हंसकर बोली, अरे मोटर का स्विच मैंने रात को बंद कर दिया था, शोर बहुत करता है, आओ चालू कर देती हूँ। वो उठी, साड़ी और ऊपर सरक गई। मैंने नजरें नीचे कर ली। वो मोटर रूम में झुककर स्विच ऑन करने लगी, पल्लू गिर गया। मैंने फटाक से मुंह फेर लिया। पीछे मुड़कर बोली, हो गया, जा नहा ले। और हाँ, नहाते वक्त गाना मत गाना, मैं सुन लूंगी। धीरे धीरे बातें बढ़ी। सुबह वो मेरे लिए नाश्ता भेज देती, आलू पराठा, पोहा, उपमा। मना करता तो कहती, अकेला लड़का है, बाहर का खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। एक शाम मैं पढ़ रहा था, दरवाजा खुला था। प्रिया अंदर आ गई, हाथ में ठंडी लस्सी। ले पी ले, मैंने खुद दही जमाया है, मलाई बहुत है। गिलास लेते वक्त हाथ छू गया। वो मेरे बगल में बैठ गई। साबुन और पसीने की मिली जुली खुशबू। बोली, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। दिखाओ, मैं बीकॉम हूँ, थोड़ा बहुत समझा दूंगी। मैं किताब समझाने की कोशिश कर रहा था, पर दिमाग कहीं और था। अचानक बोली, तुम बहुत अच्छे हो आरव, आजकल के लड़के ऐसे नहीं होते। मैंने कहा, आप भी तो बहुत अच्छी हैं और बहुत खूबसूरत भी। वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, ऐसी बातें मत करो, दिल डोल जाता है। उठी और चली गई। जाते जाते बोली, रात को खाना खा लेना, मैंने तुम्हारे लिए पनीर अलग से रखा है। उसके बाद नजरें मिलती तो शर्म आती। मैं भी नजरें चुराने लगा, मगर दिल जोर जोर से धड़कता। एक दोपहर तेज धूप थी। मैं सिर्फ बनियान शॉर्ट्स में सो रहा था। दरवाजा खुला था। प्रिया अंदर आ गई, मेरे बगल में बैठ गई। धीरे से बोली, सो रहा है? मैं चौंक कर उठा। वो बोली, ऊपर कोई नहीं है, राजीव बाहर गए हैं। मुझे नींद नहीं आ रही, बात करनी थी। बिल्कुल पास बैठ गई। बोली, पहले मैं बहुत खुश रहती थी। कॉलेज में सब मेरे पीछे पागल थे, राजीव भी थे। शादी के बाद सब बदल गया। अब मैं उनके लिए सिर्फ बोझ हूँ। मैंने कहा, अंकल आपके लायक नहीं है। उसकी आंखें नम हो गईं। बोली, तुम बहुत अच्छे हो आरव, कोई मेरे लिए ऐसा नहीं बोला कभी। फिर वो मेरे सीने पर सिर रखकर रोने लगी। मैंने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। रोते रोते बोली, राजीव मुझे शराब पीकर बहुत मारते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। तुम्हें ही अच्छा लगा इसलिए बता रही हूँ। बाहर हॉर्न बजा।
वो चौंक कर उठी और चली गई। उसके बाद नजरें मिलती तो शर्म, मगर बातें गहरी होती गईं। फिर एक रात 12 बजे दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला तो प्रिया खड़ी थी, पतली नाइटी, आंखें लाल, गाल पर नीला निशान। बोली, सुन नहीं पा रही? ऊपर बहुत झगड़ा हुआ, उसने मारा है मुझे। मैंने उसे अंदर लाया। वो बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं पास बैठा, कंधे पर हाथ रखा। बोला, रो मत, मैं हूं ना। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, तुम हो इसलिए जी रही हूं आरव, नहीं तो कब की मर चुकी होती। नाइटी का कंधा फटा हुआ था, गाल पर उंगलियों के निशान। मैंने उसका हाथ थामा। बोला, आज के बाद ये सब नहीं चलेगा, मैं वादा करता हूं। उस रात वो मेरे कमरे में ही सो गई। मैंने अपना बिस्तर उसे दे दिया, खुद फर्श पर लेट गया। वो बार बार बड़बड़ाती, आरव मत जाना। कहीं सुबह उठा तो वो किचन में मेरे लिए चाय बना रही थी। आंखें सूजी हुई मगर चेहरे पर हल्की मुस्कान। बोली, तू सोता रहा, मैंने सोचा चाय बना दूं। मैंने कहा, आज से ऊपर मत जाना, जब तक वो घर में है तुम यहीं रहो। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। उसके बाद का एक हफ्ता आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन कॉलेज से लौटा तो ऊपर से चीखें आ रही थीं। दौड़कर गया। राजीव अंकल प्रिया को बाल पकड़कर घसीट रहे थे। सिर दीवार से टकराया, खून बह रहा था। हरामजादी रात को कहाँ थी? प्रिया रोते हुए बोली। नीचे आरव के पास एक और थप्पड़ पड़ा। मैं बीच में कूदा, उनका हाथ पकड़ लिया। बस कीजिए अंकल, बहुत हो गया। वो मुझे घूरकर बोले, तू बीच में मत आ वरना तुझे भी देख लूंगा। मैंने प्रिया को पीछे खींचा, चलो नीचे। उस रात फिर वो मेरे पास सोई। मैंने उसके सिर पर मरहम लगाया। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, आरव, मैं अब और नहीं सह सकती। फिर एक रात मैं देर से लौटा। दरवाजा खुला था। प्रिया फर्श पर पड़ी थी, होंठ फटे, आंख के नीचे नीला निशान। राजीव अंकल शराब पीकर सो रहे थे। मैंने उसे गोद में उठाया। वो रोते हुए बोली, आज उसने कहा कि तू मेरे साथ सोता है इसलिए मारा। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया, रात भर जागकर बैठा रहा। अगली सुबह ऊपर से बहुत तेज आवाज आई। मैं दौड़ा। राजीव अंकल ने प्रिया का गला दबाया हुआ था। वो तड़प रही थी। मैंने उन्हें दीवार पर पटक दिया, प्रिया को बाहर निकाला। उस रात वो मेरे सीने से चिपक कर सोई। सुबह बोली, आरव अब मुझे बचा ले। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया, सब कुछ बताया। 5 साल का अत्याचार, मारपीट के निशान। पहले पुलिस वाले हिचकिचाए, मगर जब प्रिया खुद गई और उसने कंप्लेंट लिखवाई तो केस दर्ज हो गया। शाम को पुलिस आई। राजीव अंकल शराब में धुत थे, चिल्ला रहे थे, ये मेरी बीवी है, जो चाहे कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर बोले, अब नहीं कर सकते, चलो थाने। प्रिया खिड़की से देख रही थी। जब पुलिस उन्हें ले गई, वो फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। 3 दिन बाद जमानत नहीं मिली, केस मजबूत था। प्रिया ने तलाक का केस भी डाल दिया। उस शाम वो मेरे कमरे में आई, हाथ में गर्मा गर्म गुलाब जामुन। बोली, आज मैंने खुद बनाए हैं। मैंने पूछा, कैसा लग रहा है? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, जो काम मैं 5 साल से नहीं कर पाई, तूने 1 हफ्ते में कर दिया। मैं आजाद हूँ आरव, सच में आजाद। फिर वो मेरे गले लग गई। बोली, तू मेरा बेटा है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी। उसके बाद जिंदगी बिल्कुल बदल गई। प्रिया ने ऊपर का पूरा फ्लोर खुद रख लिया। नीचे मुझे किराए पर ही रहने दिया, मगर अब किराया नहीं लेती। कहती है, ये मेरा घर है, तू मेरा परिवार है। सुबह वो मेरे लिए नाश्ता बनाती, मैं कॉलेज से लौटता तो उसके लिए फूल या चॉकलेट ले आता। शाम को छत पर बैठते, पुराने गाने सुनते। वो लता चलाती, मैं नए वाले। कभी हंसते हंसते लौटपोट हो जाते। एक दिन बोली, जब तू इंजीनियर बन जाएगा ना, सबसे पहली जॉब की पार्टी मेरे लिए रखना। मैंने कहा, पक्का, और तेरी शादी भी मैं ही करवाऊंगा किसी बहुत अच्छे इंसान से। वो हंस पड़ी, अब शादी नहीं करनी, बस तुझे देखूंगी। तू मेरे लिए काफी है। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, वो पुराना 2 मंजिला मकान, नीली प्रिंट की साड़ी, गीले बाल, रोती आंखें, और फिर वो हंसता हुआ चेहरा, सब सपने जैसा लगता है। मगर सच ये है कि प्रिया आज खुश है, और मैं भी। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो सारी दर्द भरी रातें भी सुंदर लगने लगती हैं। प्रिया और आरव आज भी उसी मकान में रहते हैं। ऊपर वो, नीचे मैं। दोस्त हैं, परिवार हैं और हमेशा रहेंगे।